गायत्री मंत्र के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान। भाव करेंगे हमारे अंदर देवत्व की स्थापना हो रही है और हमारे अंदर के सारे कसाय कलमश बुराई सब दूर हो रहे हैं। So let's start the class with the chanting of Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ को रब करेंगे, चेहरे की मालिश। तो आइए, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। हम लोग आज कैवल्य पाद को शुरू करेंगे। तो विभूति पाद तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल मूव अहेड विद सर, द या मेरा जी बताइए। क्वेश्चन है सर। हाँ पहले तो बताइए। सर सबसे पहले गुड इवनिंग। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि बात पित्त कफ में जो जैसा होता है ना, तो उसमें जैसे कोई आदमी मोटा है और उसमें पतला है, तो उसके बाद पित्त कफ को कैसे पहचानेंगे सर? थेरेपी में है सर ये क्वेश्चन। हालांकि तो क्वेश्चन तो आयुर्वेद का है, लेकिन आप मेरे से पूछ रही हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। जी देखिए, ऐसा होता है, जी, कि अगर कोई कफ वाला व्यक्ति होगा तो आलसी होगा, समझ गए ना। जी वो आलसी प्रवृत्ति का होगा, लेटा हुआ रहेगा हमेशा। अगर वात प्रकृति की होगी तो वो शांत बैठ नहीं पाएगा, उसके बॉडी में बहुत गति होगी। और पित्त प्रकृति का होगा तो बहुत गुस्सा करेगा, जल्दी जल्दी छोटे छोटे बात पे जो है उबलता रहेगा, समझ गए। तो इस तरह से ओके प्रकृति सर। होती है। हालांकि जी ऐसा जी होता नहीं है, कई प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। हालांकि ये अब अपने नेट जीआरएफ के सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, एक होता है वातज, एक होता है पित्तज, एक होता है कफज। तो वो तो मैंने बता दिया। फिर वातज पित्तज, पित्तज कफज, वातज कफज होता है। और फिर होता है सन्निपातक, जिसमें कि वातज पित्तज कफज तीनों होते हैं, जिसमें तीनों गुण आ जाता है। तो नॉर्मली एक व्यक्ति जिसमें शुद्ध केवल पित्तज की प्रकृति हो, ऐसे व्यक्ति कम होते हैं। नॉर्मली जो होते हैं ना, वो मिक्स वाले होते हैं। तो किसी में वात और पित्त ज्यादा होता है, किसी में कफ और पित्त ज्यादा होता है, किसी में कफ और वात ज्यादा होता है। वात का मतलब होता है वात के अलग अलग गुण होते हैं, समझ गए ना। जैसे वात का मतलब होता है जो चलायमान हो, गतिमान हो। तो जिसकी वात प्रकृति ज्यादा होगी वो शांत बैठ नहीं पाएगा, वो खूब फालतू का बात करता रहेगा, इधर उधर चलता रहेगा, ठीक है ना। ओके शांत नहीं बैठ ओके सकता। पित्त वाला गुस्सा करता रहेगा हमेशा, क्योंकि पित्त की प्रकृति जो है तीक्ष्ण है। ओके बोलेगा भी तो ऐसे बोलेगा जैसा लगेगा कि बिल्कुल दिल में छेद कर दे, इस तरह की बात बोलेगा। और कफ वाला बेचारा ओके शांत शांत रहता है, मोटा मोटा सा रहता है और आराम से सोया रहता है, ठीक है। ओके सर। चलिए, ठीक थैंक है। यू सर। अब हमने पढ़ा था विभूति पाद पे, हम लोग बात कर रहे थे। तो विभूति पाद में देखिए, विभूति का मतलब होता है सिद्धियां, ठीक है। विभूति का मतलब ऐसे तो होता है कि आप एक्सीलेंस अगर किसी चीज में अचीव कर ले तो उसको हम कहते हैं विभूति, जो बोल चाल की भाषा में हम उपयोग करते हैं। लेकिन जो पतंजलि ने जिस संदर्भ में विभूति की बात की है, वह संदर्भ क्या है, उस संदर्भ में जो है, उस संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो उस संदर्भ में इन्होंने कहा कि जो अलौकिक कुछ शक्तियां होती हैं, कुछ अलौकिक शक्ति होती है, उसके बारे में बात की है। जैसे क्या हो गया भाई, आसमान में उड़ने लगे हम, पर काया प्रवेश करने लगे, हम अपने चित्त का ज्ञान कर ले, हम अपने शरीर का ज्ञान कर ले। तो ये सारी बातों के बारे में जो है पतंजलि बताते हैं अपनी विभूतिपाद में। और विभूतिपाद में जितनी है वो सारी की सारी सिद्धियां जो है समाधिजत सिद्धियां हैं, वह समाधि से प्राप्त या संयम से प्राप्त है। हम क्या करते हैं, किसी चीज पे संयम करते हैं, मतलब ध्यान धारणा और समाधि करते हैं, और उससे जो प्राप्त होता है उस सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन चौथे अध्याय में जो पहला सूत्र वही कहते हैं कि औषधि जो हमारा अलौकिक शक्तियां हैं वो कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं, इसके बारे में पतंजलि ने बताया है।
कि जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि, जन्म से औषधि से मंत्र तप और समाधि, ये जो 5 थे इसको समझ सकते हैं कि जन्म से कैसे हो सकता है। तो कोई जैसे आप देखेंगे कई सारे जो ऋषि महर्षि हमारे हुए थे वो जन्म से ही बहुत ही बड़े अच्छे ज्ञानी थे, जन्म से ही उनके अंदर सिद्धियां थी ऑलरेडी। तो जन्म से तो औषधि मतलब अगर कोई कई सारे आयुर्वेद में ऐसे जड़ी बूटी भी है जिनको खाने से जो है आपको सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे कुछ अगर सिद्धि का मतलब होता है ना, जैसे कि हालांकि कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, व्यवहारिकता में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने औषधि खा लिया, जैसे कि हमारे चरक हो गए या बाघ बट्ट हो गए या जितने भी आयुर्वेदाचार्य थे, तो ऐसा नहीं था कि वो हजारों साल तक अमर हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये है कि थोड़ा ज्यादा दिन तक आप जी सकते हैं, तो यही होता है सिद्धि का मतलब। आप समझ सकते हैं सिद्धि का मतलब ये नहीं होगा कि क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर देंगे नेट जीआरएफ का। सिद्धि का मतलब ये है कि क्वेश्चन आप कर पाएंगे, दैट्स ऑल। ठीक है। तो औषधि से भी मिल सकता है, मंत्र से भी हमें सिद्धियां मिलती है। ऐसा कहा गया कि मंत्र का अगर हम जप करते रहते तो जप करते करते, जैसे मंत्र होता है, आप मंत्र को ऐसे कर सकते हैं कुछ शब्दों का कलेक्शन होता है। अगर और थोड़ा अच्छे से समझा जाए तो कुछ जो सात्विक वर्ड्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशंस को जो है हम मंत्र कहते हैं। तो मंत्र से भी हमें जो है सिद्धियां प्राप्त होती होता ना, कि पहले बहुत सारे ऐसे ऋषि महर्षि या ऐसे लोग थे जिनको जो है मंत्र आता था, उस मंत्र को उन्होंने जपा और उसके खाना मिल गया, कुछ इस तरह की सिद्धियां। तो मंत्र से भी आपको समझ सिद्धि मिल सकती है। तप मतलब होता है कि जो भी आपका कर्म है, जो भी आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति में जो भी कष्ट आ रहा है उसको हंसते हंसते झेल लेना, इसको कहते हैं तप। तो तप से भी सिद्धि आती है। और समाधि जैसा तो होता ही, समाधि से सिद्धि आती ही है। और हमने देखा था समाधि से कितनी सिद्धियां आती है, ऊपर पूरा का पूरा विभूति पाठ जो उससे भरा हुआ है। तो 5 तरह से आपको सिद्धियां जो है प्राप्त हो सकती हैं, ऐसा पतंजलि ने बताया है। ठीक है। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि या सिद्धया। और ये आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, तो कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन, वो घुमा सकता है, पूछ देगा कि बताइए कि सिद्धियां कितने प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा 5 प्रकार से। वो कौन कौन से हैं जिससे हमें सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। अब फिर बोला है जात्यांतर परिणाम प्रकृतिया पुरात। इसका मतलब क्या था, जात्यांतर, जाति मतलब यहाँ से लिया गया जन्म से, जाति का मतलब है जन्म, तो जाति आयुर्भोग। तो यहाँ पे जाति और अंतर का मतलब डिफरेंस, परिणाम, परिणाम मतलब होता है बदलाव, जो चेंजेज होते हैं बॉडी के अंदर। परिणाम मतलब यही तो होता है ना, जो चेंजेज हुआ। तो जात्यांतर परिणाम प्रकृतिया पुरात का मतलब होता है एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना, जात्यांतर परिणाम है और प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। तो समझिए, देखिए एक रूप से जो है आप दूसरे जाति में बदल जाते हैं, तो होता क्या है, जैसे कि हमने देखिए अगर आप अद्वैत वेदांत की बात करें जो कि शंकराचार्य ने जिस पे भाष्य लिखा है, तो उसमें क्या कहा गया है कि सारा का सारा जो ये स्वप्न है, ये भ्रम है बेसिकली। और सृष्टि की रचना कैसे हुई, एको अहम बहुश्यामी, मतलब ब्रह्म ने ये सोचा कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, वहां से हो गया। लेकिन जो ये तो अद्वैत वेदांत की बात हुई, लेकिन जो हमारा योग दर्शन है, योग दर्शन हमेशा जो है वो बात करता है द्वैतवाद की, प्रकृति और पुरुष की बात करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जातियांतर परिणाम जो होता है, मतलब एक जाति में पहले हम थे, पहले मान लीजिए हम कुत्ता में थे, अभी हम बिल्ली बन गए। तो ऐसा कैसे होता है, जैसे ही हम चित्त में ये बात सोचते हैं, प्रकृति जो है उसको पूरा कर देता है, प्रकृति पूर्ण होने से होता है। तो प्रकृति क्या करती है, वैसा जुगाड़ बना देती है जिससे कि उसका निर्माण हो जाए। तो इस तरह की यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जातियों में अंतर, जाति मतलब यहाँ पे जन्म है, और उनमें जो जन्मों में जो बदलाव होता है वो कैसे होता है, प्रकृति की पूर्णता होने के कारण होता है। मतलब प्रकृति उसमें जो है सहयोगिनी होती है। ठीक है ना, प्रकृति में ऑलरेडी सारी चीजें हैं, तो जैसे ही हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं प्रकृति उसको पूर्ण कर देती है। ठीक है, तो उससे जो है जात्यंतर परिणाम होता है, मतलब जो है हमारा जो जन्म है उसमें बदलाव आता है, यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। ठीक है, जात्यंतर परिणाम मतलब क्या होता है, जाति से दूसरे जाति में बदल जाना। ठीक है ना, इसको जात्यंतर परिणाम बोलते हैं। और जाति का यहाँ पे संदर्भ है जन्म से। तो जैसे ही दूसरा जन्म होता है, जैसे ही हम सोचते हैं कि अभी हम हाथी हैं, अभी हम कुत्ता बन जाए, तो कुत्ता बन जाए जैसे ही हम सोचते हैं, तो प्रकृति जो है उस चीज को पूरा करती है, ऐसी बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पे समझाई जा रही है। तो जात्यंतर परिणाम हो गया, कैसे होते जात्यंतर परिणाम, प्रकृति की पूर्णता से होती है। अब कहते हैं यहाँ पे कि निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिक बत। मतलब क्या, निमित्त मतलब के निमित्त, प्रकृति नाम मतलब प्रकृतियों को, अप्रयोजक मतलब चलाने वाला नहीं है, उससे
केवल किसान की भांति रुकावट छेदन कहता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ये सूत्र आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। कैसे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे समझिए। ऐसा नहीं होता कि अचानक से ही आ, बदल जाती है चीजें। अचानक से मैं अभी कुत्ता था तुरंत बिल्ली बन गया, ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में नहीं होता। तो कैसे होता है, तो यहाँ पे कहा गया कि जिस प्रकार से, जैसे कि दो खेत हैं, एक खेत थोड़ा सा ऊंचा पे है और एक खेत थोड़ा सा नीचे पे है, और एक में पूरा पानी भरा हुआ है। तो एक किसान क्या करता है कि जैसे ही उसका जो आर होता है, जिसकी मतलब उसका जो बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री को जैसे ही वो काट देता है, तो वहां से पानी निकल करके नीचे वाले खेत में भी भर जाता है। तो एक्चुअली जात्यांतर परिणाम में भी ये हो रहा है, जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, जब हमारे जातियों में अंतर होता है, जब जातियों में हमारा बदलाव होता है, तो एक्चुअल में वही प्रोसेस होता है। प्रकृति क्या है, प्रकृति ऐसा खेत है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, सब कुछ उसमें ऑलरेडी है। जैसे ही और जो जैसे ही जात्यांतर परिणाम होता है, तो क्या करते हैं, जैसे किसान जो है आरी को काटता है, तो पानी अपने आप आ जाता है उसमें। तो जात्यांतर परिणाम होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि अनमैनिफेस्टेड था वो मैनिफेस्टेड हो जाता है। ध्यान करते हैं, जो भी साधना करते हैं, वो बेसिकली एक, जिसके माध्यम से जो है ये सारी चीजें हो पाती हैं। तो यहाँ पे यही बेसिकली समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो एक जाति से दूसरे जाति में आने में जो रुकावट है, उसका छेदन किया जाता है किसान की भांति। किसान की भांति मतलब मैंने किसान जो बताया ना, कि जैसे आरी को काट के पाया जाता है, उसी तरह से ये यहाँ पे होता है। प्रकृतियों को चलाने वाला नहीं, निमित्त जो है वो प्रकृतियों को चलाने वाला नहीं है। उससे तो केवल जो निमित्त होता है, जो निमित्त मतलब क्या, साधन, जो साधना हम करते हैं, जो भी हम योग साधना करें, वो निमित्त है। तो वो बेसिकली प्रकृति को चलाने वाला नहीं है, वो बेसिकली क्या है, एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके से क्या होता है कि जो रुकावट आ रहा है जात्यांतर परिणाम में, उसमें छेदन कर दिया जाता है, जिससे कि वो अच्छे से हो जाए। ये है। उसके बाद कहता है कि ठीक है भाई, ये तो बात आपने बता दिया, लेकिन ये सब चीजें कहाँ से आती है, जो हमारा चित्त है, बेसिकली चित्त का निर्माण कैसे होता है, तो उसके बारे में बताते हैं। निर्माण चित्तान या स्मितात मात्रात, मतलब क्या, बनाए हुए चित्त केवल अस्मिता मात्र से होते हैं। तो चित्त का निर्माण कैसे होता है, अस्मिता से ही केवल होता है। अब समझिए मेरे यहाँ पे बात को, क्यों ऐसा होता है। अस्मिता क्या है भाई, हमारा अहंकार को हम अस्मिता कहते हैं। तो जो भी चित्त का निर्माण होता है, वो अस्मिता से ही होता है। जैसे कि आपको सिद्धि मिल गया, कि जन्म से या मंत्र से, औषधि से या समाधि से आपको सिद्धियां मिल गई। जब आपको सिद्धि मिल गई, तो आप कई सारे चित्त का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना, जैसे रक्त बीज था, तो रक्त बीज के पास ये सिद्धि थी कि वो अपने वो कई सारे शरीर को बना सकता था। समझ गए। तो जैसे ही आपको सिद्धि हो गई, तो आपने क्या, आप अपने अनेकों चित्त का निर्माण कर सकते हैं, अनेकों चित्त बना सकते हैं। लेकिन वो चित्त कैसे बनाते हैं, अस्मिता मात्र से बनता है। अस्मिता मतलब क्या, अहंकार। अस्मिता का डिफरेंस हो जाता है दृक् दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति और एकात्म व स्मिता। दृक् दर्शन, एकात्म व स्मिता, ऐसा ही तो है ना। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति में एकात्मता हो जाना, इसी को हम कहते हैं स्मिता। ऐसी ही बात होती है। क्लियर है, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाउंस कर रहा है तो, बाउंस तो नहीं कर रहा ना। नहीं आ रहा सर, ये बोला। नहीं सर, ये आपने अभी अस्मिता को अहंकार बताया, फिर अभी आपने दीर्घ क्या बोला वो समझ नहीं आया। अच्छा, मैंने अहंकार इसलिए बताया क्योंकि अस्मिता का मतलब अहंकार ही होता है। अस्मिता का सिनोनिमस जो है वो अहंकार है। और अहंकार क्या है, तो स्वयं का जो है विकृत बोध हो जाना, वो अहंकार है। आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विथ द नॉन सेल्फ इज नोन एज अहंकार। समझ गए। तो इसका डिफिनेशन होता है कि दृक् शक्ति, दर्शन शक्तिर, एकात्म व स्मिता। मतलब क्या होता है कि जो दृक् शक्ति है, जो दर्शन शक्ति है, एक देखने वाला है और जिसके द्वारा देख रहा है वो है, तो इन दोनों की एकात्मता हो जाना, इसी को हम बोलते हैं अस्मिता। समझ गए। तो इसी अस्मिता से चित्त का निर्माण होता है, अलग अलग चित्त का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है। तो कोई भी जगह चित्त का निर्माण कैसे होता है, चित्त का निर्माण कैसे होता है, तो अस्मिता से होता है। क्लियर से बात है, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं। ओके सर। समझ गया ना।
अगर हमारे सर। अंदर अहंकार नहीं है तो हमारी वृत्तियां नहीं है। अरे अहंकार है तभी तो वृत्तियां है ना, और वृत्तियां नहीं है तो फिर चित्त नहीं है। तो कैसे आ रहा है? सारी की सारी चीजें अहंकार से ही तो आ रही है, कहीं ना कहीं वहीं से सारी चीजें उत्पन्न हो रही है। चित्त मतलब क्या? मन बुद्धि अहंकार, यही तो है ना। मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये चार चीजें होती हैं चित्त के अंदर। जो चित्त, पतंजलि जब चित्त की बात करते हैं तो मन बुद्धि अहंकार और चित्त चारों की बात करते हैं। ठीक है, तो इससे चित्त बनता है, चित्त का निर्माण होता है। निर्माण का, चित्त का निर्माण कैसे होता है? अस्मिता से होता है। क्लियर था, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। सर वो से 25 तत्व जो है ना, हाँ, उसमें तो अहंकार से ही होती है सारे। नहीं, अहंकार से नहीं होती। देखिए, सबसे पहले उसमें महत तत्व आता है, महत तत्व से अहंकार बनता है। अहंकार तीन भागों में विभक्त होता है: राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। राजसिक जो हमारा अहंकार है, उससे जो हमारा बनता है वो बनता है आपका मन, इंद्रियां। और जो सात्विक अहंकार, सॉरी, राजसिक अहंकार से नहीं बनता कुछ भी। राजसिक अहंकार बेसिकली गति के लिए होता है। तामसिक अहंकार से बनता है मन, इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिया। और जो हमारा सात्विक अहंकार है उससे पंच तन्मात्राएं बनते हैं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बनते हैं। इस तरह का है। तो चित्त का निर्माण कैसे होता है? अस्मिता से होता है। समझ गए? इसका स्मिता। यही है। अब कहता है प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकेम अनेके सा। अब क्या है कि अनेक चित्तों का नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला एक चित्त ही होता है। अब मान लीजिए आपको सिद्धि आ गई, जन्म मंत्र औषधि तपस समाधि सिद्धया, तो उससे आपको सिद्धि आ गई। आपने अनेक चित्त का निर्माण किया। जितने आप व्यक्ति अपने रूप को बना रहे हो सबका अलग अलग चित्त है, क्योंकि अपने पास अलग अलग वृत्तियां हैं। लेकिन वो सब वृत्ति किससे संचालित हो रहा है? जो जिसने सिद्धि प्राप्त की है उसके एक चित्त से जो है अनेकों चित्त का जो है संचालन हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मान लीजिए कि ये जो है, ये मान लीजिए गणेश कुमार है। ठीक है, ये गणेश कुमार है, और इसने जो है जन्म औषधि और समाधि और तप से जो है इसने सिद्धियां प्राप्त कर ली। अब जैसे ही इसने सिद्धियां प्राप्त कर ली, इसके अंदर शक्ति आ गई कि ये अपने तरह के बहुत सारे व्यक्तियों को निर्माण कर सकता है। तो अपना ये निर्माण कर लिया, गणेश 1, ये गणेश 2 है। ठीक है, इस तरह से ये, उसके बाद ये गणेश 3 है, ये गणेश 3 हो गया। उसके बाद हम गणेश 4 को देख लेते हैं कि ये हमारा गणेश 4 है। ठीक है, इस तरह से इसने अनेक बतानी है। अब ये जो भी गणेश बना 1, 2 एंड 3, ये सब के अपने अपने अलग चित्त है, अपने अपने चित्त अलग अलग है, क्योंकि इनकी वृत्तियां अलग अलग है। लेकिन इन सब के चित्त को, जो ये अनेक चित्त हैं, इन सब चित्त को कंट्रोल कौन कर रहा है? इसी गणेश का चित्त कर रहा है। तो यही यहाँ पे कर रहा है कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एक एकम अनेकेशम, ये कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि अनेक चित्तों को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है। कि ये जो गणेश 1, गणेश 2, गणेश 3, गणेश 4 है, इन सब का अपना चित्त है, उसका कुछ ना कुछ काम है, उसकी कुछ ना कुछ प्रवृत्तियां हैं, और उन सबको प्रवृत्ति करने वाला कौन है भाई? गणेश का चित्त है, क्योंकि गणेश ने ही सिद्धि प्राप्त की है। तो अनेक चित्तों की प्रवृत्तियों को करने वाला, नियुक्त करने वाला जो है, कौन सा चित्त है? एक चित्त है। और वो कौन सा चित्त है? वो इसी का चित्त है जिसका कि नाम है गणेश कुमार। समझ में आया आपको बात को? क्लियर है बात? जी सर। ओके। अब कहता है कि तत्र ध्यान शमना स्वयं, मतलब क्या? उनमें से जो ध्यान जनित चित्त होता है वह कर्म संस्कारों से रहित होता है। तो जो ऊपर अनेक चित्त जो बने हैं, उनमें से ऐसा चित्त जो कि ध्यान के द्वारा उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना? किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? ध्यान के द्वारा उत्पन्न जो चित्त है वह कर्म संस्कारों से रहित होता है। ठीक है ना? तो जो ध्यान से जनित जो चित्त उत्पन्न होता है उसमें कोई कर्म और संस्कार नहीं होता, क्योंकि ध्यान मतलब होता है क्या? ध्यान में क्या होता है बेसिकली, बताइए। ध्यान में क्या होता है, कोई बताइए मेरे को। चित्त शून्य हो जाती। चित्त शून्य नहीं होती। संस्कार। जो, संस्कार हाँ, से related। संस्कार धीरे धीरे सरफेस होने लगते हैं। ठीक है ना? तो जो चित्त जो है ध्यान से उत्पन्न होगा उसके अंदर संस्कार है ही नहीं। संस्कार नहीं तो कोई कर्म भी उसमें नहीं होगा। कहा गया है कि उन अनेकों चित्त का जो निर्माण हुआ उसमें से जो ध्यान जनित जो चित्त होगा वो कर्म और संस्कारों से रहित होता है। बस इतना ही बात समझना है, इसमें और ज्यादा बात नहीं। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं अगला जो इसमें कहता है, चलिए वह ठीक है। अब बोलता है कि कर्म कितने प्रकार के होते
ये बताया इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लीजिएगा। कर्म शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविध मित्रेषाम्। समझ में आया? कह रहा है कि योगी के जो कर्म होते हैं अशुक्ल अकृष्ण कर्म होते हैं, इतरेषाम् दूसरों के लिए 3 प्रकार के होते हैं। तो जो योगियों के कर्म है वो कौन से हैं? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, अभी आई थिंक क्लियर मेरी वॉइस क्लियर होगी। कभी 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 होते ब्रेक, आवाज क्लियर मगर है? अभी क्लियर है। अभी आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? ठीक है, तो कहा हाँ ठीक है। चलिए, सर तो औरों यहाँ को पे म्यूट कर बेसिकली दीजिए। कहा जा रहा है कि कर्म शुक्ला कृष्णा योगिना त्रिविधम वित्रेषाम्। मतलब क्या है कि जो योगियों के कर्म होते हैं वो अशुक्ल अकृष्ण कर्म होते हैं, और जो बाकी लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, इतरेषाम् मतलब जो दूसरों के लिए। हाँ ओके डन, ठीक। जो औरों कर्म होते हैं वो जो होते हैं वो त्रिविध होते हैं। अब देखिए, शुक्ल मतलब होता है सफेद और कृष्ण मतलब होता है काला। तो सफेद को पुण्य, अशुक्ल और अकृष्ण का मतलब है कि ऐसा कर्म जो न कि पाप है और न पुण्य है। तो ऐसे कर्म योगी करते हैं। एक्चुअली योगी जो है, देखिए 2 चीज होती है, एक होता है राग, एक होता है द्वेष। ठीक है, तो अगर आप राग में कर्म कर रहे हैं या द्वेष में कर्म कर रहे हैं तो इससे आपके जो होते हैं उसी प्रकार से आपको फल भी मिलता है इसका। ठीक है, तो अगर आपके अंदर को ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना आपके अंदर कोई चाह है, तब आप कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म जो होते हैं वो किसी प्रकार के न पाप होते हैं न पुण्य होते हैं। क्लियर है? वो न पाप होते हैं न पुण्य होते हैं, वो नॉर्मल कर्म होते हैं। जो भी योग के लिए ही वो कर्म करते हैं। इसलिए अगर आप कर्म करोगे भी आप जानिए, अगर बुरा करेंगे तो ये और लोग हैं उनके कैसे कर्म होते हैं, तो उनके 3 कर्म होते हैं। केवल पाप कर्म कर रहा है। और तीसरा होता है शुक्ल कृष्ण होते हैं। मेरा आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। सर बीच बीच में ना तो आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। यस सर, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है भाई, अभी आवाज आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा? सर अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया। बीच बीच में ना आवाज भी चली जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत ब्रेक हुआ पिछले अभी वाला। क्लियर है दीदी? अभी क्लियर है आवाज? अभी क्लियर है। फिर बोलते हैं ना तभी, जब भी स्पीड पकड़ती है ना तभी वो डिस्टरबेंस आता है। ओके ठीक है, अभी मैं कोशिश करता हूँ फिर से पढ़ाने का। तो कहा गया है कि जो योगियों के कर्म होते हैं वो क्या होते हैं? अशुक्ल और अकृष्ण कर्म होते हैं। अशुक्ल अकृष्ण क्यों होते हैं? शुक्ल मतलब होता है पुण्य कर्म और कृष्ण मतलब होता है पाप कर्म। ठीक है, तो शुक्ल जो योगी होते हैं वो ना पाप, हाँ शुक्ल मतलब पुण्य, शुक्ल मतलब होता है पुण्य कर्म और कृष्ण मतलब होता है पाप कर्म। ठीक है, और जो योगी का कर्म होता है वो होता है अशुक्ल और अकृष्ण। क्लियर है? वॉइस क्लियर ब्रेक नहीं हो रहा ना? क्लियर क्लियर सर। हाँ। तो बाकी जो दूसरे लोग होते हैं वो लोग 3 प्रकार के कर्म करते हैं, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण।
तो जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं वो शुक्ल कृष्ण कर्म करते हैं, क्योंकि वो न केवल पाप करते हैं न केवल पुण्य करते हैं, वो मिक्स करते हैं, पाप भी कर सकते हैं और पुण्य भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पतंजलि ने कहा कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं। जो योगी का कर्म है वो फिर से ब्रेक अशुक्ल हो रही है। अकृष्ण कर्म है। और से ब्रेक हो रही है, क्या करूं मैं? फिर से ब्रेक हो रही है तो फिर आज रहने दीजिए, क्योंकि फिर ठीक है, फिर आप कल आराम पढ़ते से हैं, फिर बोलते रहने हैं ना दीजिए। सर, तभी बिल्कुल आवाज अब ब्रेक नहीं होती है। जैसे आपकी स्पीड पकड़ती है ना, वो ब्रेक होने लगती है, ऐसा हुआ है। अच्छा, मैं आराम आराम से बोलने का प्रयास करता हूँ। फिर कहता है, अगले सूत्र में कहा गया है कि तत् अस्त द्विपाक अनुगुणामेवाभिव्यक्ति वर्षानानाम। मतलब क्या? उक्त 3 प्रकार के कर्मों से उनके फल भोगानुकूल वासनाओं की ही अभिव्यक्ति उत्पत्ति होती है। तो जो ऊपर 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिसमें कि शुक्ल है, कृष्ण है और शुक्ल कृष्ण है, उनके कारण ही जो हमारे वासनाएं होती हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति मतलब क्या? उत्पत्ति होती है, ठीक है ना? कर्म के फल स्वरूप ही जैसे ही हम कोई कर्म करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन जो है हमारे चित्त पे जाता है, और जब हम दोबारा करते हैं तो धीरे धीरे करते करते हमारा वासना बन जाता है वो, और फिर उसके बाद वासनाओं को बार बार हम करते रहते तो फिर संस्कार बनता है। तो सिंपल सा तरीका है, क्या है भाई, कि जो भी उपयुक्त 3 प्रकार के कर्म है उसी से वासनाओं की उत्पत्ति होती है। तो पूछेगा वासनाओं की उत्पत्ति कैसे होती है भाई? जो 3 प्रकार के कर्म ऊपर बताए गए हैं, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण, इन तीनों प्रकार के कर्मों से वासनाओं की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? समझ में आया कि आवाज कट रहा है? नहीं आया, आवाज कट रहा है। अच्छा, आवाज कट ही रहा था। आवाज कट रहा है क्या? नहीं सर, इस सूत्र में आवाज क्लियर आई थी, बस लास्ट में थोड़ी सी ब्रेक हुई थी। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें कुछ नहीं है। जो 3 प्रकार के ऊपर कर्म बताए गए, ठीक है, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण, इन 3 प्रकार के कर्मों से ही वासनाएं बनती हैं। अब ये वासनाएं क्या होती है? जब भी हमारा चित्त किसी भी विषय के संपर्क में आता है तो उसका एक्सप्रेशन हमारे चित्त पर रजिस्टर हो जाता है कि अच्छा लगा कि बुरा लगा, ठीक है। और जब अच्छा या बुरा लगा तो वो जैसे ही स्टोर होता है तो वो धीरे धीरे, जब फिर दोबारा जब हम उसी चीज को देखते हैं तो फिर लगता है कि अच्छा है, तो उसके प्रति राग उत्पन्न होता है और एक लेयर बनता जाता है। बार बार जब हम उसी को करते हैं तो वासना बन जाता है, और उसको और ज्यादा करेंगे तो संस्कार बन जाएगा। तो वासनाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, बस यहाँ पे पतंजलि ये बता रहे हैं, जो 3 प्रकार के कर्म हैं, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण, इससे जो है हमारी वासनाओं की उत्पत्ति होती है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट है कि जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्यांतर्यम स्मृति संस्कार्यो रेक रूपत्वात्। मतलब क्या होता है? जाति देश और काल, इन तीनों की व्यवधान रहने पर भी कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों एक ही स्वरूप के होते हैं। देखिए, जो संस्कार है ना, उसी से स्मृति उत्पन्न होती है। अगर आपने कुछ खाया नहीं और आपके अंदर स्टोर नहीं हुआ कि वो मीठा है कि है कि तीखा है, बहुत ब्रेक हो रही तो है फिर से आवाज। आपके अंदर कोई स्मृति उत्पन्न नहीं हो। तो चाहे जाति देश काल कुछ भी हो,
इनके अंतर से भी जो कर्म के संस्कार हैं चलिए आज के लिए खत्म करते हैं। जी सर, ठीक है, आज रहने दो, चलिए आज के लिए बहुत बस डिस्टर्ब इतना कर सा। रहे सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। प्रणाम सर। हाँ बोलिए। आज दोपहर को किसने कक्षा ली थी, क्लास? हेलो, सुबह मैम का क्लास था, बहुत बोलिए। अच्छा क्लास लिया था सर। दोपहर को शोभा टीचिंग मैडम ने एप्टीट्यूड लिया बहुत था। अच्छे से समझा। आज से शुरू हुआ। हाँ हाँ, अच्छा, कौन सा हेलो। टॉपिक्स पढ़ाया उन्होंने? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास ओहो, रिकॉर्डिंग से शुरू हुआ। अच्छा, रिकॉर्डिंग मंगवाना पड़ेगा। चलो भेज देंगे। चला हम्म, क्लास कर रहे। सर जैसे सर मैम ने आज टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी आज? हाँ हाँ आ जाएगी रिकॉर्डिंग। धन्यवाद ज्ञान जी। चलिए कल मिलते हैं, आज के हाँ लिए रहने दीजिए। ज्ञान जी, मैंने वो पेपर भेजा है, चलिए उसमें सभी कोई को प्रणाम, मिस्टेक सभी हो को गया तो नमस्ते। बताना। चलिए ठीक है। आज तो हालांकि धन्यवाद दीदी, पेपर देखा आपने, काफी अच्छा पेपर सेट किया है। ठीक है, मैंने देखा था उसको, बहुत अच्छा है पेपर और आप दे सकती हैं। हालांकि कई सारे क्वेश्चन तो मुझे ही नहीं आते, बट मैंने देख लिया, क्वेश्चन ठीक है सारे अच्छे। सर किसकी क्वेश्चन? वो दूसरा ये है। है ना, हम पतंजलि में वाईसीबी की एग्जाम दिलाते हैं ना, तो 3rd लेवल के लिए हमने पेपर सेट किया था। हाँ हाँ चलिए ठीक है दीदी, तो आज के लिए ओम, बस इतना सा। हाँ, चलिए नमस्ते। नमस्ते, सभी को नमस्ते। चलिए कल हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं कल। ओके चलिए।